हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4, जिसमें है प्राणी जगत अर्थात एनिमल किंगडम। क्या पढ़ेंगे? एनिमल किंगडम पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि परिचय क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है। अर्थात कहने का मतलब कि जो प्राणी जगत है, हमारे पृथ्वी में बहुत ज्यादा प्राणियां हैं, यानी जंतु हैं। क्या है? जंतु हैं। तो प्राणी जगत क्या होता है, पहले उसके बारे में जानते हैं। प्राणियों का एक समूह होता है। क्या होता है? प्राणियों का समूह। तो ध्यान दीजिएगा, प्राणी जगत के अंतर्गत असंख्य जंतु आते हैं। क्या आते हैं? असंख्य जंतु आते हैं, जिनकी आकृति, प्रकृति, उनकी रहन सहन, वेशभूषा आदि, व्यवहार, प्रजनन करने की जो स्थिति होती है, वो सब भिन्न होते हैं, यानी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं जी। इसी को हम कहते हैं प्राणियों में विभिन्नता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणियों में विभिन्नता कहते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा कि प्राणियों में विभिन्नता तो हम लोग जान लिए। अब रही बात कि जंतुओं के वर्गीकरण की संघ क्या है, अर्थात कहने का मतलब इनको तो जान लिए कि बहुत ज्यादा असंख्य है, इसकी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, प्राणी जगत में विभिन्नता होती है। तो इनमें विभिन्नता तो होती है, बट उसको हम लोग जानने के लिए क्या करेंगे, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि प्राणियों के बारे में आसानी से अध्ययन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उनका वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण मतलब उसको बांटते हैं। जिस प्रकार से हम लोग पादप जगत में क्या किए थे, प्लांट किंगडम में क्या किए थे, प्लांट को बांटे थे, ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे किसको बांटेंगे, जंतुओं को बांटेंगे। तो उनकी जो जंतुओं का वर्गीकरण का मुख्य 11 संघ होते हैं, यानी 11 तो इसका फाइलम होता है। क्या होता है? फाइलम होता है मेरे दोस्तों। तो सबसे पहला फाइलम जो आता है वो हमारा संघ कौन आता है, पॉरीफेरा आता है। कौन आता है? पॉरीफेरा आता है। ठीक, पॉरीफेरा क्या होता है, इसके जीव क्या होते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं, वो हम लोग आगे समझेंगे। ये बहुत ही मोस्ट चैप्टर है, आपको नीट में भी सहयोगी होता है। संघ जो अगला पॉरीफेरा अगला संघ आता है, उसका नाम क्या है, सिलेनेंट्रा। क्या नाम है? सिलेनेंट्रा नाम है। ठीक, उसके बाद तीसरा जो आता है, तीसरा संघ जो आता है वो टीनोफेरा आता है। क्या आता है? टीनोफेरा आता है। कौन सा आता है? टीनोफेरा आता है। टीनोफेरा का मतलब क्या होता है कि आप लोग आगे पढ़ोगे कि इसके बारे में क्या होता है, इसका जीव कैसे होते हैं, इनमें क्या लक्षण होती है, क्या नहीं होती है, ये सब हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। बाकी ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और आगे क्या आता है, प्लेटेहेमलिथीज। कौन आता है? प्लेटेहेमलिथीज। कौन आता है? प्लेटेहेमलिथीज आता है। उसके बाद एस्केलेमहिनथीज आता है। कौन आता है? एस्केलेमहिनथीज आता है। पांचवा जो संघ है, फाइलम है प्राणी जगत का, एनिमल किंगडम का, वो हमारा क्या है, एस्केलेमहिनथीज है। जो कि आगे आते हैं तो छठवां जो संघ आता है वो एनिलिडा आता है। क्या आता है? एनिलिडा आता है। क्या आएगा? एनिलिडा आएगा मेरे दोस्तों। फिर उसके बाद आता है संघ आर्थ्रोपोडा। क्या आता है? आर्थ्रोपोडा। इसकी प्राणी कैसे होते हैं, इनमें क्या लक्षण होती है, आगे चल के हम लोग समझेंगे। आठवां जो संघ होता है वो होता है मोलास्का। क्या होता है? मोलास्का होता है। क्या होता है? मोलास्का। नौवां संघ जो होता है वो होता है हमारा एकाइनोडर्मेटा। क्या होता है? एकाइनोडर्मेटा होता है। फिर उसके बाद जो 10वां आता है वो संघ होता है हेमिकार्डेटा। क्या होता है? हेमिकार्डेटा होता है। फिर उसके बाद लास्ट संघ जो 11 नंबर आता है वो कार्डेटा होता है मेरे दोस्तों। क्या होता है? कार्डेटा। तो ध्यान दीजिएगा, जंतुओं के वर्गीकरण में सबसे पहले ये 11 की 11 जो है नाम को हम लोग को समझना पड़ेगा। अर्थात एक प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग जिस प्रकार से सुबह उठते हैं तो हम लोग ब्रश करते हैं, आदि चीज करते हैं जो नित्य प्रतिदिन करते हैं, तो कम से कम हम लोग को ये 11 याद करने के लिए हम लोग 3 दिन का समय लेते हैं। एक प्रकार से एक रूटीन बना लेते हैं कि हम लोग को सुबह उठकर यही काम करना है। तो एक साथ सबको बोलेंगे, पॉरीफेरा, सिलेनेंट्रा, टीनोफेरा, प्लेटेहेमलिथीज, एस्केलेमहिनथीज, और उसके बाद एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा। क्या है? इस तरह से हम लोग को 11 को बोलना पड़ेगा। पॉरीफेरा, सिलेनेंट्रा,
टिनोफेरा, उसके बाद प्लेंटेहेंथिस, स्केलिमेंथेंथिस, उसके बाद एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, और उसके बाद एकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा। इस तरह से हम लोग को 11 पढ़ना पड़ेगा। 11 के क्या क्या लक्षण हैं, इनकी जीव कैसे होते हैं, उनकी आकारीय संरचना क्या होती है, उनकी बंटवारा क्या होती है, किस तरह से उसमें जनन पाया जाता है, आदि गुणों के बारे में हम लोग जानेंगे मेरे दोस्तों। तो ये हमारा है प्राणी जगत, एनिमल किंगडम, क्लास 11 का है। क्लास 11 आप लोग जानते होंगे, क्लास 11, ठीक, क्लास 11 का है, जो कि हम बार बार 11 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये नीट में आपको सहयोगी करेगा। आपको मैं क्या पढ़ाया हूँ, पादप जगत। पादप जगत का वर्गीकरण हम लोग किए थे, शैवाल था, ब्रायोफाइटा था, टेरिडोफाइटा था, अनावृत बीजीय पादप थे और आवृत बीजीय पादप भी इसमें थे, ठीक ना, पादप जगत में। अब हम लोग का आ गया है प्राणी जगत। क्या आया है, प्राणी जगत, एनिमल किंगडम। तो प्राणियों में विभिन्नताएं पाई जाती है, उनके बारे में, उनका वर्गीकरण किस प्रकार से हम लोग करेंगे, इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को ये 11 नाम याद करना होगा, पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफेरा, प्लेंटेहेंथिस, उसके बाद स्क्लेहेंथिस, उसके बाद एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा संघ, मोलास्का संघ, एकाइनोडर्मेटा संघ, हेमिकार्डेटा संघ और कार्डेटा संघ। ठीक है मेरे दोस्तों, इसको आप याद कीजिए। अगला वीडियो में हम लोग आगे इसका चर्चा करते हैं।